नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 4th एपिसोड है और ये जो सीरीज़ है ये आप लोग कितना ज़्यादा इससे इंस्पायर हो रहे हैं और कितने ज़्यादा मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। और डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और मुझे भी ये लग रहा है कि मैं इसी वे में अगर आगे आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा आने वाले टाइम पे। तो आज 4th एपिसोड है। 4th एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम शेप्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं ड्राइंग को और कैसे एक 2 डायमेंशनल से जो 3 डायमेंशनल की जो एक जर्नी है, जो एक यात्रा है, वो जर्नी हम कैसे करते हैं ड्राइंग में और क्यों शेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्राइंग और कैसे शेडिंग को अचीव करना है, कौन सी पेंसिल को कहाँ यूज़ करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और नहीं भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कौन सी पेंसिल को कहाँ यूज़ करना चाहिए। बट बेसिकली आज जानेंगे कि इसके पीछे का क्या एक हिडन साइंस है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें या कुछ भी आपको जो ड्रॉ करना है, जो सब्जेक्ट है आपका, उसको जब भी आप देखें तो क्या चीज़ें हैं उसमें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो हमेशा जब भी आप देखें एज एन आर्टिस्ट तो आपको हमेशा उसके पीछे का छुपा हुआ शेप जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे आगे चल के आप किसी की नोज़ देखें तो उसमें एक ट्राइंगल को जरूर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, या आइज देखें तो उसमें एक आलमंड को ढूंढने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझना शुरू कीजिए और लर्न करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपकी ड्राइंग का पार्ट है, आपकी लर्निंग का पार्ट है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा लर्निंग से भरा हुआ भी है। और अगर आप लोगों को ये ड्राइंग सीरीज़ मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तभी मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं और इसी टाइप के आर्ट की लर्निंग बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो पे आते हैं, स्टूडियो चलते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 4th एपिसोड में हैं और पिछले 3 एपिसोड्स में आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया। तो अब जो नेक्स्ट है उस पर हम बात करने वाले हैं। आज एपिसोड 4 में हम हैं और आज हमने जो बात की थी उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि शेप्स के थ्रू कैसे हम इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर को समझते हैं यूजिंग द शेप्स। तो सबसे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हम शेप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे एक 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में जब हम जाते हैं 2D टू 3D का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होना चाहिए। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। और अभी सबसे पहले जो शुरुआत है उसकी, वो मैं 2-3 चीज़ों से करूँगा ताकि आपको शेडिंग का फंडामेंटल समझ में आ जाए। तो शेडिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है। शेडिंग के लिए देखिए 2-3 जो तरीके हैं हम यूज़ करते हैं और पेंसिल को कैसे एक्चुअली आपको पकड़ना है। यहाँ पे मैंने 4B पेंसिल ली हुई है और 4B को मैं किस तरह से पकड़ रहा हूँ देखिए शेडिंग के लिए। और ख़ासकर जो हम ज़्यादातर एरियाज़ में जब हम क्रॉस हैचिंग्स करते हुए चलते हैं तो क्रॉस हैचिंग्स में आपको करना क्या है, देखिए मैंने पेंसिल को कहाँ से पकड़ा है, पीछे से आराम से। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से लाइंस जो होंगी वो आपको पूरा का पूरा हाथ को मूव करना पड़ेगा। और यहाँ से जब आप पकड़ते हैं तो केवल आपको रिस्ट और फिंगर्स को ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आपको पेंसिल को कैसे ग्रिप करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला है। क्योंकि अभी मैं आपको बोल रहा था कि आपको एल्बोज़ को यूज़ करना है और शोल्डर्स को यूज़ करना है, बट यहाँ जब हम क्रॉस हैचिंग्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिंगर्स को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर छोटा स्मॉल एरिया है तो वहाँ पे आप यूँ नहीं कर सकते और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू पूरा आप स्ट्रोक्स लगाएं। तो आपको यू हैव टू यूज़ योर फिंगर्स एज वेल। और छोटे स्पैन के लिए है, इसलिए आप फिंगर्स को बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और एक पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस हैचिंग्स का जो पैटर्न है इसमें लाइंस पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। ये तो बहुत ही साफ साफ नज़र आ रहा है, समझ में भी आ रहा होगा आपको कि एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। बस ये होना चाहिए कि लाइन फर्म होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई एक फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक डरी हुई लाइन नहीं होनी चाहिए, सहमी हुई लाइन इस तरह से नहीं होनी चाहिए धीरे धीरे की हुई, ये सही तरीका नहीं है। लाइन शुड बी फर्म एंड क्विक और रैंडम होनी चाहिए। तो फिर किसी भी डायरेक्शन की हों अच्छी ही लगेंगी आपको। चाहे तो आप उसकी डायमेंशन को चेंज कर दें, डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो भी वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये एक तरीका है जो हम शेडिंग में यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं पेंसिल की साइड्स को, जो एजेस हैं उनको, और यूँ इस तरह से ले डाउन करते हैं हम एक सर्टेन एंगल पे, और उसके बाद हम एक प्रॉपर लेयर को इनिशिएट करते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें ब्लेंड करना हो, जब हमें स्मज करना हो उसको प्रॉपर।
या तो पेंसिल के ही थ्रू या फिर हम उसको फिंगर्स के थ्रू जो हमें करना हो, या फिर हम कोई अदर टूल यूज़ करें जैसे कि ब्रश वगैरह को यूज़ करके करें, तो उसमें ये एजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर का रोल अदा करती हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए पेंसिल का खास जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इस तरह से नहीं है ये पेंसिल, ये एज जो है इसका वो यहाँ चला गया। इसीलिए ऐसी जगहों पे जो छोटी पेंसिल है वो बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि आप उसको इस तरह से पकड़ सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ओवर द हैंड ग्रिप भी हो गया और आप उसको प्रॉपरली स्मच भी कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। तो ये रही बात जो शेडिंग का प्रोपोर्शन है, ये तो हो गया एजेस के थ्रू और साइड्स, एजेस ये साइड्स बोले पेंसिल की, और ये जो हो गया ये क्रॉस हैचिंग्स हो गया, जो कि एक और तरीका है। तो ये दो तरीके हैं जो मेजरली हम कवर करते हैं ड्राइंग में। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने अपनी स्किल शेयर क्लास में बताए हुए हैं, जैसे कॉन्टूरिंग हो गया या और अदर तरीके जो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जो जाना चाहें वो उन तरीकों को देखें कि सर्कुलिज्म क्या है, कंटूरिज्म क्या है। वो अभी यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। तो क्या क्या आपका काम जिससे चल जाए वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अब जो ये ही हम टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं, चाहे हम किसी भी शेप को किसी थ्री डायमेंशनल शेप में कन्वर्ट करना चाहें। तो लेट से हम शुरुआत करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये अभी 2 डायमेंशनल है, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करना चाहें 3 डायमेंशनल में, तो हम बेसिकली क्या करेंगे इसको कि जिससे ये 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो वही मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एक नीचे एक स्पेयर दिया, हम इसको एक जो शंकु होता है उसके शेप में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस हैचिंग्स दी, क्योंकि मैं यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइट्स जो हैं वो इस डायरेक्शन से आ रही हैं। तो इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये है जो शेडिंग होगी वो इसी डायमेंशन में होगी। और शेडिंग में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस हैचिंग्स वाली लाइन को ही यूज़ कर रहा हूँ। ये जस्ट एक बिगनिंग है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको बिगिन करना है और कैसे आप एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग शेडिंग। तो वो यही एक तरीका है जिससे आप बहुत आसानी के साथ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा मैंने कोई और एज सच कोई शेडिंग टूल को यूज़ नहीं किया है, केवल और केवल मैंने जो मेरे पास पेंसिल थी उसी पेंसिल के थ्रू ही मैंने इसको फिनिश करने की कोशिश की। तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं जिससे हम शेप को कन्वर्ट कर सकें। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में जाने के लिए कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सर्किल ड्रॉ करके देखते हैं पहले। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपने पूरे हैंड्स को यूज़ करें। तो इस तरह से मैंने सर्किल को ड्रॉ किया और ये इसके एक्सिसेस हो गए। तो अब सपोज़ कि लाइट आपकी कहीं यहाँ से पड़ रही है, दिस इज़ द सोर्स फॉर लाइट, और अब इसको हम स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि शेडिंग बेसिकली आपको कैसे करनी है। जब भी लाइट यहाँ से पड़े तो ये समझ लीजिए कि यहाँ कहीं वाइट स्पॉट होगा और ये जो बेल्ट होगी ये डार्क टोन की बेल्ट होगी। तो इनिशियली देखिए मैंने कितना रैंडमली इसको शुरुआत किया है। दिस शुड बी योर अप्रोच। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फर्दर वैल्यूज़ को डार्क कर रहा हूँ, केवल पेंसिल को ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई शेडिंग का और कोई टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ब्रश वगैरह जैसे। और देखिए पेंसिल को मैंने काफ़ी पीछे से पकड़ा हुआ है ताकि ज़्यादा प्रेशर ना हो पेपर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं पेंसिल के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, विच इज़ नॉट करेक्ट। और उस वजह से जब वो गलतियाँ कर बैठते हैं तो फिर उसको करेक्टिफाई भी नहीं कर पाते। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल को स्फीयर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया यूजिंग द शेडिंग टेक्निक। सो ये चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में लर्न करनी चाहिए जब आप बिगिन कर रहे हों, जब आप दूसरे तीसरे चौथे दिन या पहले दूसरे हफ्ते में हों, जब ड्रॉ करने के सीख रहे हों आप। तो शुरुआत में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं जब भी आप कुछ ना कुछ लर्न करना चाहें तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके तरह से मैंने आपको सिखाया। अब आप लोगों के लिए भी इसी टाइप का एक होमवर्क है जो आप लोग बिल्कुल करें, और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की ड्राइंग में भी ये टेक्निक को यूज़ करने के बाद और ये जो तरीके मैं जो आपको बता रहा हूँ इनको यूज़ करने के बाद कितना ही बेहतरीन चेंज आएगा आपकी ड्राइंग में भी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं, जो बहुत बेसिक तरीके हैं, जो बहुत जनरलाइज तरीके हैं, जो ड्राइंग में सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं इनिशियल डेज में जब आपको शेडिंग सीखनी होती है। तो या जब आप एक शेप को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, कैसे शेप को एक सर्टेन वैल्यूज़ दे करके कैसे बदला जाता है, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाया जाता है। तो ये तरीके बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमेशा ही। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो मैंने पॉइंट आपको 2 बताए, अब यही चीज़ें जो हैं मैं जैसे नोज़ ड्रॉ करना है तो वहाँ पे भी मैं इन्हीं तरीक़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मेरा नोज़ का बॉटम लाइन है और इस तरह से अपन ड्रॉ करते हुए उसको चलेंगे। तो शेप्स के ही थ्रू आप आइडेंटिफाई करिए चीज़ों को, किसी भी, चाहे आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ड्रॉ करनी हो फेस में या फिर किसी और पोर्ट्रेट में या किसी और लैंडस्केप्स में, तो आप यही तरीके यूज़ करेंगे और इन्हीं तरीक़ों को यूज़ करने के बाद एक सर्टेन डायमेंशन तक पहुंच पाएंगे। तो आज इस एपिसोड 4 में इतना ही, जिसमें हमने बात की शेडिंग के बारे में, जिसमें क्रॉस हैचिंग्स और हमने एजेस को यूज़ करके कैसे हम ब्लेंड करते हैं उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने शेप्स के बारे में बात की। तो मुझे लगता है कि आज जो बताया है मैंने ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पोर्ट्रेट्स के बारे में भी, और भी कुछ बहुत ही अच्छी बातें हैं जो आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे, जिस पे लर्निंग के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।